किस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के कितने परसेंट नेता है जिनके ऊपर में एजेंसी कार्रवाई कर रही है? अनुराग जी ने कहा कि ऑपोजिशन के खिलाफ यूज होता है ईडी सीबीआई का। मान्यवर अभी तो सुप्रीम कोर्ट को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ पे कोर्ट किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों को कहा ईडी और सीबीआई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इधर से भागी, यहाँ से कुछ ऐसे आप वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की पार्टी ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेरिटेज केस में। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के साथ? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं पूरी तैयारी से रिसर्च से आती हूँ, यहाँ आके सवाल जमा खर्च नहीं करती। ये शिक्षा का मामला नहीं है। रुक जाइए, एक बार पूरा कर लें दीजिए। शिक्षा पर ठीक है, जल्दी से पूरा अब सुप्रिया जी, मैं आपकी विश्वसनीयता नहीं, एक सेकंड बीच में मत बोलिए। अंजना जी, आ रही हूँ सुप्रिया जी। हाँ। अंजना जी, मैं वो व्यक्ति हूं जो डिबेट में ना इंटरप्ट करता है, मैं डिबेट में ना कभी इंटरप्ट करता हूं और मैं फैक्ट्स के साथ चलता हूं। और आज मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछूंगा। यही सुप्रिया श्रीनेत 2 महीने पहले केजरीवाल को भ्रष्ट बोल रही थी और कह रही थी शराब घोटाला हुआ है, ईडी ने सही कार्रवाई की है, हमने शिकायत की। आज जो ये फैक्ट्स बता रही है उस पर विश्वसनीयता तब आएगी जब सुप्रिया बोलेगी पहले कि क्या आज केजरीवाल जिसको राहत आज भी नहीं मिली है वो भ्रष्ट है या नहीं है। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, वो भ्रष्ट है या नहीं है। और आप पहले कानून तोड़ते हो, सुशासन की बात करते हो और कानून तोड़ने पर इतराते हो और कहते हो हम पे कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है। प्रमोद तिवारी वाली मानसिकता कि भाई कन्विक्ट हो गए तो हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, कहा था ना आज तक से एक बार उन्होंने। ये मानसिकता होगी क्या? सुप्रिया जी, 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस सबसे पहले कब आया था? आप मुझे एक बात बताइए, जो रूल है वो है 20% जमा करो और केस लड़ो। किस बेसिस पर ये हमें 27 करोड़ जमा करने के बजाय हमारे बैंक अकाउंट को सीज करने का, हमसे बिना पूछकर हमारे अकाउंट से 115 करोड़ हड़पने का काम कर रहे हैं? अगर रूल से चलना है तो रूल तो ये कहता है कि 20% जमा करो और केस लड़ो। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कोर्ट में आप यकीन है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि नहीं जनता की अदालत में भी चलते हैं। तो हर चीज में जनता की अदालत चलोगे क्या? आपने गलती किया, इनकम टैक्स रूल्स का वायलेशन किया, उसके हिसाब से आप पे पेनल्टी लग गई, आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपने प्रॉपर दी नहीं, सारी स्क्रूटनी हुई, सारे आर्ग्यूमेंट कर लिया आपने घंटों और उसके बाद रोने लग गए आगे। अभी से रोना शुरू कर दिया आपने, ईवीएम भी गड़बड़ है, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। क्या बातें करी जा रही? चुनाव लड़ना है तो लड़िए विश्वास के साथ, जनता साथ होगी तो जीत जाओगे। ऐसा ही नहीं तो कैसे लड़ेंगे? वो कह रहे हैं अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है। एक बात बताइए, आप तैयारी करोगे ना किसी चीज की, लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं होगा? आप स्विस बैंक से 100 दिन में लाने की बात करते थे, हम काला धन ले आएंगे। यहाँ एसबीआई से पैसा किसने कितना चंदा किस पार्टी को कब दिया, तब एसबीआई के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एसबीआई बताती है कि क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और अचानक आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर किसी के खिलाफ तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप बताइए किस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के कितने परसेंट नेता है जिनके ऊपर में एजेंसी कार्रवाई कर रही है? फिर चुनाव का वक्त आ गया, अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसका अकाउंट सीज कर रहे हैं आप। भाई ये तो अगर इस तरह से आप देखें कि चुनाव में अगर आप थोड़ी सी अपनी इंसान वो भी दिखाते कि नहीं हम सब भारतीय हैं और हमें सामने बराबर की लड़ाई लड़नी है और आप कहते हो हम 400 पार जीतेंगे, जो 400 के ऊपर जीतने वाले हैं, तो इसके मतलब जो 400 के ऊपर की बात आप करते हो, 400 पार आपके मन में चोर है, 400 पार है ही नहीं, आप 400 पे हार है, तभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा है। आपने ये भी हथकंडा अपना लिया, वो भी हथकंडा अपना लिया, अब उससे भी नहीं हो रहा है तो चलो आप हम अकाउंट सीज करते हैं। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ हाईकोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? यह आरोप है। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें न्यायालय जाना क्यों पड़ रहा है? मेरी बात, हर बात में न्यायालय जाना पड़ रहा है। आप बताइए, क्या आप ईमानदारी से बताइए, एसबीआई को क्या नहीं बताना चाहिए था कि इलेक्ट्रो बॉन्ड किसने कितने लिए? उसके लिए हमें न्यायालय जाने की जरूरत टैक्स रिटर्न पे रहिए ना, आप लोग फाइल कर रहे होंगे ना, आप लोग फाइल कर रहे होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है, सबको करना है। एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है और आप चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च टीम से करवाइए। आज पूरे शो में सुप्रिया जी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट सीज है, आपने भी उसको एक बार दोहराया। अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट पे लीन है। मेरी तो एजुकेशन पे उन्होंने सवाल उठाया, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं, हो सकता है उठा सकती है वो तो हाईली एजुकेटेड यूरोप एजुकेटेड होंगी। लीन और सीज में फर्क तो वो जानती होंगी। लीन का मतलब यह है कि जितना आप ओ करते हो उतना छोड़कर आप बाकी खर्च कर सकते हो। मतलब कि अगर सुप्रिया के खाते में 500 करोड़ है तो वो 125 करोड़ छोड़कर, 150 करोड़ छोड़कर अपना बाकी का पैसा जहां उनको लगाना है लगा सकती है। लीन और सीज। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अंजना जी अभी आप चेक कीजिए और मुझे अभी कैस्टिगेट कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वरना आप सुप्रिया को बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। उसी प्रकार का झूठ जो उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताया, मैं आपको क्रोनोलॉजी सुनाता हूं फिर से। 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया, अपील में स्टे नहीं मिली, उसके बाद सीटा के पास गया, सीटा का ऑर्डर डिसमिस हुआ 28 मार्च 2023 को। उसके बाद ये लोग बैठे रहे और उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी बोला आप कहाँ बैठे थे, आ जाते जल्दी से।
और ये पूरी सीक्वेंस है, परंतु उन्होंने बीच में सीटा का और जो बाकी का ऑर्डर है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। खा गई फैक्ट को, यशोदा हॉस्पिटल वाले फैक्ट को ही गाजियाबाद का बता रही थी, निकला हैदराबाद का। ये इसीलिए झूठ बोलना ये इनके चरित्र और फितरत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी बात पे आता हूं, अभी अनुराग जी ने कहा कि ऑपोजिशन के खिलाफ यूज होता है ईडी सीबीआई का। मान्यवर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंडीगढ़ पे कोर्ट किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों को कहा ईडी और सीबीआई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इधर से भागिए, यहां से कुछ ऐसे आप वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की पार्टी ने घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी को आज तक राहत नहीं दी, 5 बार कन्विक्ट हुए, वो 5 बार कन्विक्ट हुए, कोई लीगल प्रोसेस 5 बार कन्विक्ट, उसको करप्ट नहीं मानते ये लोग आज तक। और इसके बाद में आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए एक ही चीज है, ये पैसों की कमी नहीं है अंजना जी, ये कैंडिडेट और नीति और नियत की कमी है। भाई बताइए, महाराजगंज से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, वो पैसों की कमी से है। अमेठी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अहमदाबाद का कैंडिडेट भाग गया, रायबरेली की कैंडिडेट भाग गई। तो ये कैंडिडेट की ताकत नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है चुनाव लड़ने की, ये पैसों की कमी नहीं, ये राजनीतिक आपकी पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप भाग रहे हैं चुनावी मंच छोड़कर। सुप्रिया जी, ये बात तो रिसर्च टीम ने देखकर बता दी है, पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज नहीं है। 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है। और ये इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं, और मैं बुरी तैयारी से रिसर्च से आती हूं, यहां आके जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं। इस बात को अगर आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो आप भी उसकी साक्षी है। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं यहां आके बरगलाने की, भ्रमित करने की बातें नहीं करती हूं, जुमले नहीं फेंकती हूं, रिसर्च करके आती हूं। आपका और आपके दर्शकों का टाइम बर्बाद करने नहीं आती हूं। अरे अंजना जी, मुझे बोलने का चर्चा लेंगे अब नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, तमाशा है भाई, एक तमाशा